हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटॉनिक, बोले तो एजुकेशन का टॉनिक। आज करंट अफेयर्स की अगली सीरीज में मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन करंट अफेयर्स का सीरीज लेकर के हाजिर हूं, जो है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट से रिलेटेड। और हाँ मेरे दोस्तों, इससे एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो ज़रूर इसे बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया। तो क्वेश्चन यही है कि राज्य का पहला बर्ड एटलस किसने जारी किया? तो केरल ने। इसमें जो है 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। ठीक है, 361 पक्षियों की प्रजातियां। दूसरा है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लमेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। यानी भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो एकदम बीचों बीच, यानी मध्य में, यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के लमेटा में। ठीक है, इस पार्क के निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। आगे है, गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर। तो पहला क्वेश्चन है, सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर कहाँ है? तो यह है गुजरात में। ठीक है, इसने एक पहल को जारी किया। ये इसका पहल क्या है? अडॉप्ट एन एनिमल। इसने कहा एक एनिमल को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। किसने? सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने। कितना सुंदर काम किया। सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर कहाँ है? कहाँ है? गुजरात। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। गुजरात। सुंदरवन कहाँ कहा जाएगा? तो ये हो जाएगा सिर्फ पश्चिम बंगाल। सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर कहा जाएगा तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल किसने जारी किया या घोषित किया? तो यह है दक्षिण अमेरिकी देश पेरू। क्यों किया? क्योंकि यहाँ 6000 बैरल कच्चा तेल का रिसाव हुआ था। ठीक है, और किससे हुआ था? तो यह है स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से 6000 बैरल तेल का रिसाव हुआ। ठीक है, तो उसके कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया। 90 दिनों के लिए पेरू ने घोषित किया। ये दक्षिण अमेरिकी देश है। उल्टा सीधा सब एकदम करके याद कर लेना है। ठीक है, आगे हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि कुफरी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ क्या खोला जाएगा? यहाँ पहला स्की पार्क खोला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र। क्वेश्चन, वन चिकित्सा केंद्र कहाँ है? तो उत्तराखंड के रानीखेत में वन चिकित्सा केंद्र, यानी कि वन का भी अब चिकित्सा होगा, इलाज होगा। तो कहाँ से? हिमाचल के रानीखेत से। ठीक है, सॉरी हिमाचल नहीं, उत्तराखंड के रानीखेत से। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड के देहरादून भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन। देखिए क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये कहाँ बन रहा है? ये भी है उत्तराखंड के देहरादून में बन रहा है क्रिप्टोगेमिक गार्डन। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में। इस गार्डन में क्या है? लाइकेन, शैवाल, कवक आदि विभिन्न प्रजातियां मिलेगी या पाई जाएगी। ठीक है, आगे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया। हम लोग जानते हैं कि भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन है? तो यह है सिक्किम। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है, इसने भी 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। यानी कि लद्दाख ने कहा है भाई हमको भी ऑर्गेनिक बनना है, तो मेरे साथ समझौता कर लो। ठीक है, तो बोला ठीक है 5 साल करते हैं, 25 तक करते हैं, 20-25 तक कर लिया। ठीक है, सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। किया गया। इसकी स्थापना GoEgo कंपनी ने की। तो पहले क्वेश्चन क्या बन रहा है कि इस दुनिया का, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया? तो यह हिमाचल के काजा में। और कौन सी कंपनी ने इसका स्थापना किया? गो इलेक्ट्रिक गो। ठीक है, आगे चलते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मैकाक रखा है, जो यहाँ के सेला दर्रा के नाम पर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सेला दर्रा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो वहाँ एक बंदर की प्रजाति मिली है, उसका नाम भी सेला दर्रा के नाम पर ही रखा गया, सेला मैकाक। ठीक, आगे चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की। ठीक है, 13 नदी का कायाकल्प करेगा
कौन करेगा भाई? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। दूसरा, दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक। सबसे पहले तो काजू वैली वेटलैंड कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है, और इसे क्या मिला? तो ये 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित हो गया। ठीक है, काजू वैली, काजू खाएंगे तमिलनाडु जाएंगे। 16वां पक्षी अभयारण्य। काजू वैली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि काजू वैली क्या है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है काजू वैली। फिर सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। सौभाग्य योजना यानी सौभाग्यवती घूंघट में रहता है, राजस्थान के लोग बहुत सारा पहले रहता था, एकदम पूरा परंपरा निभाया जाता था वहाँ। तो राजस्थान में घूंघट रहता था, तो वो कहता सौभाग्यवती बाबा। तो सौभाग्य योजना कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, किससे संबंधित है ये? सौर ऊर्जा आधारित है ये। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी। तो दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दिया ना। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क कहाँ बन रहा है? दिल्ली में बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जितना वेस्ट होगा उसका इको पार्क बन रहा है दिल्ली में। दिल्ली में लगभग हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा, यानी रिसाइकिल करेगा। आगे है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क। पहला क्वेश्चन, अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। वैसे अरावली पर्वत तो राजस्थान में है, लेकिन यहाँ अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ है? हरियाणा। जैव विविधता कहाँ रहेगा? जहाँ हरा हरा भरा रहेगा, तो हरा भरा हरियाणा में रहता है, तो वहीं रहेगा अरावली जैव विविधता पार्क। इसको भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी OECM घोषित किया गया। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो पहला क्वेश्चन इसमें और बन रहा है कि OECM का दर्जा कौन देता है? तो यह है IUCN। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। यानी कि पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया भारतीय रेलवे का? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज किया जाएगा। यानी कि ऐसा प्रोग्राम किसने लाया? तो WEF ने। इसने कहा कि भारत के 5 से 7 शहर को डीकार्बोनाइज करेंगे। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने कहा। इसने कौन सा मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्राम किसने मतलब कौन सा पद शुरू किया? सस्टेनेबल सिटीज इंडियाज प्रोग्राम। किसने? विश्व आर्थिक मंच ने। 5-7 शहर को चुना है इसमें। भारत की पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भारत में है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु के नागपट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया। बहुत अच्छा कि मरीन एलिट फोर्स का गठन कहाँ किया गया? तो ये किया गया तमिलनाडु के नागपट्टिनम में। वैसे किसी को नाक काटेगा तो मर ही जाएगा वो। तो मरीन एटलस कहाँ है? तमिलनाडु के नागपट्टिनम में। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजाति की रक्षा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? हिमाचल प्रदेश में खोला गया। इसका उद्देश्य क्या है? संकटापन्न पादपों की रक्षा करना। ठीक है ना, तभी तो जैव विविधता पार्क है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर है ओडिशा ने मैंग्रोव प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। तो मैंग्रोव की प्रजाति के लिए जीन बैंक किसने खोला? तो जीन खोला, जीन उड़ गया, यानी उड़ीसा। आगे 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधी कार्यों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। तो क्वेश्चन यह है कि 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो केन्या में किया गया, केन्या के नैरोबी में। ठीक है, 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा केन्या के नैरोबी में। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित की।
वन्य जीव कार्य योजना किसने पारित की? तो महाराष्ट्र सरकार ने। वन्य जीव कार्य योजना किसने पारित की? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना, राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। कुछ कछुआ कौन पालेगा भाई? पर्यावरण, वन और जलवायु। वर्ष 2020-25 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना आरंभ किया। वही मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु अब गिद्ध को भी संरक्षण करेगा 20-25 तक में। बहुत अच्छा काम है। वर्ष 2021 से 24 के लिए बाढ़ प्रबंधन नीति रणनीति रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? तो नीति आयोग। बाढ़ प्रबंधन रणनीति तो नीति आयोग। बाढ़ प्रबंधन रणनीति तो नीति आयोग। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला, तो डीएनए परीक्षण तो कहाँ? महाराष्ट्र सरकार ने। वन्य जीव डीएनए परीक्षण महाराष्ट्र। इससे वन्य जीव तस्करी को रोकने की मदद मिलेगी। वन्य जीव का भी डीएनए कर लेगा महाराष्ट्र, यानी कि वन्य जीव डीएनए से कोई भी नहीं मरेगा महाराष्ट्र। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान है, तो उससे हमारा नयन जो है, नयन एकदम शांत होकर के सो जाएगा आदमी। तो नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में। वैसे भी जो जगह सुगंधित रेगमेंट लोग उतरेगा, तो उत्तराखंड के नैनीताल में क्या किया गया? सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन। समुद्री जल स्तर के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ शहर निर्माण किया गया। दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो 25 तक पूरा हो जाएगा। वाह, शहर तैरेगा दक्षिण कोरिया में, बहुत अच्छा। सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया है? भारत अमेरिका। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन ये कौन करेगा? और जो अमीर होगा, भारत अमेरिका। फाइनेंस का मोबिलाइजेशन कौन करेगा? जो अमीर होगा, भारत अमेरिका। ठीक है। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया। सबसे पहले क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? ठीक है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री। और बिहार में भी कौन बने हैं भाई? तेज प्रताप जी बने हैं। ठीक है, बिहार में पर्यावरण मंत्री। हवा से CO2 को सोखने वाला, तो ये आइसलैंड है। आइस है तो CO2 तो समझ रहा है। CO2 जो है ठोस CO2 आइस तरह हो जाता है वो, तो CO2 को सोख लेगा कौन? आइसलैंड। सबसे बड़ा प्लांट बना है वो। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? ये प्राण पोर्टल। स्वच्छ वायु तो प्राण मिल जाएगा, प्राण पोर्टल। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण, तो डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पाक खाड़ी में। डुडोंग संरक्षण कहाँ? तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पाक खाड़ी में, डुडोंग पाक खाड़ी। चलते हैं आगे। प्लास्टिक समझौता शुरू किया भारत ने। NTPC 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई गई? तो सीमाद्री थर्मल पावर विशाखापत्तनम ने। 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर है विशाखापत्तनम। कहाँ फ्लोट करेगा भाई? जो सबसे बड़ा या सबसे गहरा जो रहेगा, क्या कहते हैं उसको? पोर्ट, बंदरगाह विशाखापत्तनम, वहीं तो फ्लोट करेगा सोलर परियोजना। ठीक है। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। उद्घाटन कहाँ किया गया? चमोली जिला, उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है। हर्बल पार्क कहाँ रहेगा? चमेली का तेल हर्बल पार्क चमेली कहाँ है? उत्तराखंड में। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश है भारत। कूलिंग एक्शन प्लान यानी कि ठंडा एकदम रह के सोचो, कूलिंग एक्शन प्लान बनाओ। ठीक है, तो कौन बनाएगा? भारत। कूलिंग एक्शन प्लान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी, जिसके तहत 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये कि ये जो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, ये कब तक में समाप्त किया जाएगा? तो चरणबद्ध तरीके से, तो 1 जुलाई 2022 तक। ठीक है। अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल या मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया। सनस्क्रीन पर किसने प्रतिबंध लगाया? थाईलैंड ने। ठीक है, वहाँ सनस्क्रीन नहीं चलता है। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी? तो नई दिल्ली। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला नई दिल्ली। खादी बोर्ड नई दिल्ली, याद रखना है। राष्ट्रीय बोलेगा अधिकतर तो राष्ट्र की राजधानी में होता है ना, तो नई दिल्ली। अक्सर मैंने देखा है कि राष्ट्रीय जो भी कहा जाएगा ना, अक्सर राजधानी में ही होता है। नई दिल्ली है यहाँ भी। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला नई दिल्ली। राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया? हरित आवरण प्रोजेक्ट बोल्ड, तो
तो ये खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मिल करके किया है, ठीक है। प्रोजेक्ट बोल्ड किसने किया? एकदम खादी का एकदम बोल्ड कपड़ा लगता है, बोल्ड लुक लगता है खादी में, ठीक है। तो खादी ग्रामोद्योग उद्योग और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वैसे बॉर्डर पे जो रहता है बोल्ड रहेगा ही, तो प्रोजेक्ट बोल्ड। इसके तहत जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को बीएसएफ ने केविक के साथ मिलकर 100 बांस के पौधे लगाए। प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? 100 बांस के पौधे लगाने से। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये पटना में, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान। यदि राष्ट्रीय डॉल्फिन कहेगा तो ये पटना में हो जाएगा। और गंगा नदी डॉल्फिन भारत के प्रथम वेधशाला कहेगा तो भागलपुर। गंगा नदी वाले डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला कहा जाएगा तो वेधशाला भागलपुर में हो जाएगा, और राष्ट्रीय डॉल्फिन कहा जाएगा तो पटना हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला कार्यात्मक स्मोक टावर है। स्मोक टावर कहाँ लगा? दिल्ली के कनॉट प्लेस में, ठीक है। वैसे वहाँ बहुत सारा स्मोक हो भी जाता था, स्मोक टावर वहाँ लगना भी जरूरी था, तो कनॉट प्लेस में लगा है दिल्ली में। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली के में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की मात्रा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो भाई 125%, 125% नाइट्रोजन बढ़ गया, 125% याद रखना है। मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा। तो मेकिंग पीस विद नेचर ये किसके द्वारा जारी किया गया? UNEP द्वारा। पीस यानी पीस बनाओ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो पता ही है, मोटा अनाज 2023। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? वाटर व्यू रियल, ठीक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बोला जाएगा 2021, तो वाटर व्यू रियल। पर्यावरण वन स्थिति रिपोर्ट 2021 कहा जाएगा, तो भारत का स्थान इसमें 117, 117। पर्यावरण वन स्थिति कैसा है? तो यहाँ है 117। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना किया तथा 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन उद्घाटन किया। देखिए पुणे में क्या क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना, सबसे पहले पायलट परियोजना पुणे, और 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया। E100 इथेनॉल स्टेशन कहाँ है? वही पुणे, और वहीं पर है पायलट परियोजना, ठीक है। जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का कहाँ घर है? तो कोलंबिया। कोलंबिया बहुत कॉलर का रहता है, तो कोलंबिया में होता है। तो कोलंबिया बहुत कॉलर का तितली, ठीक है, बहुत तितली कॉलर का, यानी कोलंबिया। भारत के किस राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ? भाई उड़ीसा होगा, मगरमच्छ नहीं रहता है उड़ीसा में, 3 प्रजाति मिलता है मगरमच्छ उड़ीसा में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, जो कि बिहार में है, दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया था। 2021 में कैबिनेट की बैठक का आयोजन वहीं कर दिया था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ठीक है। अब चल रहे हैं अगले पड़ाव की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परागकण पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क नैनीताल। भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा निर्माण किया गया? ओमकारेश्वर बांध, ठीक है। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है, 600 मेगावाट का। थैला बैंक लखनऊ, थैला बैंक लखनऊ, थैला बैंक लखनऊ। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। अटल पर्यावरण भवन लक्षद्वीप, अटल पर्यावरण भवन का लक्ष्य था तो लक्षद्वीप, अटल पर्यावरण भवन का लक्ष्य था तो लक्षद्वीप। खाद्य प्राकृतिक पेड़ नितिन गडकरी। पक्षी महोत्सव कलरव, कलरव तो ये जमुई में पड़ता है, नागिनक्टी डैम सेंचुरी में, ठीक है। बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर में हुआ, तो पहला पक्षी महोत्सव कलरव कहाँ पे? नागिनक्टी डैम जमुई में, और दूसरा कहाँ पे होगा? भागलपुर में, ठीक है। पक्षी महोत्सव भागलपुर में आयोजित होगा, याद रखना है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में? वेटलैंड तो चेन्नई, ठीक है, वेटलैंड चेन्नई, वेटलैंड चेन्नई, वेटलैंड प्रबंधन संरक्षण चेन्नई। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु, समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित होगा? तमिलनाडु। समुद्री शैवाल पार्क कहाँ? तमिलनाडु, याद रखना भाई, दक्षिण में। शैवाल कहाँ समुद्र में मिलता है, तो समुद्री शैवाल किधर वाला? तमिलनाडु वाला। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये हैदराबाद, 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद। अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर। अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर। अम्बोली महाराष्ट्र, जैसे अम्बाला सुने होंगे तो महाराष्ट्र में से अम्बोली महाराष्ट्र, अम्बोली जैव विरासत स्थल महाराष्ट्र, अम्बोली महाराष्ट्र, अम्बोली महाराष्ट्र।
इकोसाइड बिल लाया गया फ्रांस में, यानी जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा उसको दंडित करने के लिए इकोसाइड, यानी इको का सुसाइड कर रहा है, इकोसाइड बिल कहाँ लाया गया? फ्रांस में। जो इकोसाइड करेगा वो फंस जाएगा, फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। 2020 जैव विविधता सुपर ईयर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ? हिम तेंदुआ तो उत्तराखंड में हिम पड़ता है, हिम तेंदुआ वहीं खुलेगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में। मुनस्यारी लाइकेन पार्क से एकदम मून मतलब मुनस्यारी। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क, मुनस्यारी लाइकेन पार्क। पन्ना जो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नेटवर्क में शामिल किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना हो गया, कौन टाइगर रिजर्व है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में? पन्ना। वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें केवल 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में नेटवर्क में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नेटवर्क में शामिल किया गया। यानी 18 में से 12 को शामिल किया गया। और क्या? वर्ष 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापन दशक किसे घोषित किया गया? तो 21 से 30, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। सर्वाधिक जैविक खेती करने वाला यानी भारत है, ठीक है। जैविक किसानों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? भारत में। विश्व जल दिवस कैच द रेन 2021 जल शक्ति मंत्रालय। कैच द रेन विश्व जल दिवस के मौके पर 2021 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये अभियान प्रारंभ किया गया। कैच द रेन जल शक्ति मंत्रालय। यह अभियान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया गया। इसका टैगलाइन था वर्षा के जल का संचयन जहाँ भी हो जब भी हो। वर्षा के जल का संचयन जहाँ भी हो जब भी हो। 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ? तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ये है जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। पहला जल शक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तीन के बीच यह समझौता हुआ, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जल शक्ति मंत्रालय। तो ये आज का था पर्यावरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे आप लोग एक बार और अच्छी तरह से देख लें, इससे आप माइंड में सेट हो जाए और एग्जाम में एक भी ना छूटे, क्योंकि एग्जाम में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है इससे। तो आप लोग को कैसा ये लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर भाई कर दें, क्योंकि इससे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ते जाएगा और मैं इसी तरह नई नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाता जाऊँगा। बहुत मेहनत लगता है यार, सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। तो चलिए आप लोगों से लेता हूँ विदा, फिर मिलूँगा एक नई सीरीज़ के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।